फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम यहाँ पर टीचिंग एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी आपके सीडीपी के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस है वो सब हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, चाहे आपने DSSB में अप्लाई किया है या फिर आप रीट एग्जाम दे रहे हैं या सीटेट के लिए आपने अप्लाई किया है, सुपरटेट, यूपीटेट, जिस भी टीचिंग एग्जाम के लिए आपने अप्लाई किया है तो फ्रेंड्स हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस आप लोगों के वेरी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। देखिएगा, आपको अपने एग्जाम में यहाँ से जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये बात हम एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और अगर आप लोगों ने थ्योरी सेक्शन को अच्छे से किया हुआ है तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर इसको एज ए टेस्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स 10 सेकंड के अंदर अगर आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हैं, अपनी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो समझिएगा आपकी प्रिपरेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक गुड टीचर डिराइव्स अटमोस्ट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम। जो एक अच्छा शिक्षक है उसको सबसे ज्यादा संतोष मिलता है, किस चीज से मिलता है वो आपको बतानी है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने फ्रेंड्स, और 10 सेकंड के अंदर आपको सही आंसर दे देना है, तभी आप समझिएगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने। ऑप्शन ए है हमारी पॉपुलैरिटी विद पीपल अराउंड, आसपास के व्यक्तियों में अपनी लोकप्रियता, हाई स्टेटस यानी ऊंची हैसियत। ऑप्शन सी है फाइनेंशियल गेन्स यानी आर्थिक लाभ, और ऑप्शन डी है रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज, सम्मान और प्रतिष्ठा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा कि एक अच्छे शिक्षक को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस चीज से मिलता है। ठीक है, तो हमारी ऑप्शन बताइएगा जल्द से जल्द यहाँ पर क्या राइट हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स ऑप्शन डी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, सम्मान और प्रतिष्ठा। सम्मान और प्रतिष्ठा ही वो चीज है जहाँ पर एक गुड टीचर ड्राइव्स अटमोस्ट सेटिस्फेक्शन, यानी एक अच्छे शिक्षक को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन उसकी रिस्पेक्ट से, उसकी प्रेस्टीज से ही मिलती है, आर्थिक लाभ से या फिर हाई स्टेटस से या फिर आसपास के जो व्यक्ति हैं उनकी लोकप्रियता से उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, टू प्रिवेंट योर स्टूडेंट्स फ्रॉम बाइंग सबस्टैंडर्ड फूड आइटम्स फ्रॉम द स्कूल गेट यू वुड। स्कूल के गेट के पास से अपने छात्रों को घटिया भोजन सामग्री खरीदने से रोकने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है फ्रेंड्स, फटाफट से आप रीड कीजिएगा और 10 सेकंड के अंदर आंसर दीजिएगा। ऑप्शंस हम भी आपको यहाँ पर रीड करके सुना दे रहे हैं। देखिए, ऑप्शन ए है हमारी, टर्न अवे द हॉकर्स फ्रॉम द स्कूल गेट, विक्रेताओं को स्कूल के गेट के पास से हम हटवा देंगे। क्या ये हो सकती है ऑप्शन बी है, आस्क द स्टूडेंट नॉट टू गो आउटसाइड, छात्रों को बाहर नहीं जाने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी है, इन्फॉर्म द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को सूचित करेंगे। ऑप्शन डी है, अनाउंस इन द असेंबली दैट स्टूडेंट्स शुड अवॉइड सच फूड आइटम्स, यानी छात्रों की सभा में हम घोषणा करेंगे कि उन्हें ऐसा भोजन खरीदने से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपकी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी। जब भी आप कोई मॉक टेस्ट कीजिएगा, सबसे पहले आप अपने पास एक नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि स्क्रीन पर जैसे ही क्वेश्चन आता है तो तुरंत अपनी राइट ऑप्शन को आप उस पर नोट डाउन कर लीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चंस आपके ठीक निकलते हैं स्कोर को हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इससे एक तो आपका सेल्फ एनालाइज अच्छे से हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि आपने 10 में से 8 क्वेश्चंस को ठीक किया है या 7 क्वेश्चंस को ठीक किया है। और अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं भी कर पाते हैं, आपके आंसर ज्यादा ठीक नहीं निकलते हैं, तो फ्रेंड्स आप लोगों को अपने वीक पॉइंट्स का पता चल जाता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ईमानदारी से ऑनेस्टली अपने इस टेस्ट को कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका मॉक टेस्ट है। इस मॉक टेस्ट की सीरीज में अपना सेल्फ एनालाइज आप अच्छे से कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने अपने सही आंसर को नोट डाउन कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन के साथ आप रिलेट करके खुद ही माइंड से आप पहले उस सिचुएशन को सोच कर देखिएगा। अगर क्वेश्चन के साथ वो ऑप्शन सही फिट बैठती है तो आपका आंसर कभी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन के साथ आंसर को, ऑप्शंस को रिलेट करके जरूर देखिएगा, इससे आप सही आंसर तक बहुत जल्द पहुंच सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए है, विक्रेताओं को स्कूल के गेट के पास से हटवाएंगे। तो फ्रेंड्स, किसी की रोजी रोटी को हम क्यों खराब करेंगे। अगर हम अपने स्टूडेंट्स को ही सही से चीजें समझा देते हैं तो हमें ये नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है, तो हम बाहर के लोगों से क्यों पंगा लेंगे। ओके, क्योंकि टीचर को तो अपनी क्लास और स्टूडेंट से मतलब है, बाहर विक्रेताओं के साथ वो कहाँ पर जाकर लड़ाई झगड़ा करेगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए हमारी कट जाएगी। छात्रों को बाहर नहीं जाने के लिए कहेंगे। तो फ्रेंड्स, छात्रों को हम फोर्स तो नहीं कर सकते ना, अब उनका लंच
लंच भी होता है, उनको बाहर घूमने का मन भी करता है, ये चीज भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन सी है प्रिंसिपल को सूचित करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल को सूचना देने से पहले तो हमारी खुद की भी ड्यूटी बनती है, क्योंकि हम टीचर हैं, हम अपने स्टूडेंट्स का भला बुरा सोच सकते हैं और ऐसी चीजें जो उनके फायदे के लिए हैं, जिससे उनका भला हो, वो इम्प्लीमेंट करानी हमारी ड्यूटी होती है। तो ये ऑप्शन भी हमारी कट जाएगी, ठीक है। ऑप्शन डी, हमारी छात्रों की सभा में घोषणा करेंगे कि उन्हें ऐसा भोजन खरीदने से बचना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स, ठीक है। हम अनाउंसमेंट करेंगे असेंबली में कि स्टूडेंट्स शुड अवॉइड सच फूड आइटम्स, क्योंकि उनकी सेहत के लिए हानिकारक होती हैं, तो हमें उन्हें कन्वेंस करेंगे और असेंबली में सभी स्टूडेंट्स के लिए अनाउंसमेंट की जाएगी कि स्टूडेंट को अवॉइड करने चाहिए ऐसे फूड आइटम्स को, ठीक है फ्रेंड्स। हम छात्रों की सभा में घोषणा करेंगे कि उन्हें ऐसा भोजन खरीदने से बचना चाहिए। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, व्हेन ए फ्यू स्टूडेंट्स ऑफन डिस्टर्ब द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास यू वुड, जब कुछ एक छात्र कक्षा के अनुशासन में बाधा डालते हो तो आप क्या करेंगे? ऑप्शंस देखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है एक्सपेल ए फ्यू स्टूडेंट्स टू थ्रेटन देम। ऑप्शन ए है छात्रों को डराने के लिए उनमें से कुछ को निष्कासित कर देंगे। ऑप्शन बी है हमारी रिपोर्ट स्ट्रॉन्गली टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को सख्ती से रिपोर्ट करेंगे। ऑप्शन सी है वर्क टुवर्ड हैविंग बेटर म्यूचुअल रिलेशंस विद स्टूडेंट्स, छात्रों के साथ बेहतर पारस्परिक संबंध बनाने की दिशा में काम करेंगे। ऑप्शन डी है सेवरली पनिश दो स्टूडेंट्स, या उन छात्रों को सख्ती से हम सजा देंगे। ऑप्शन डी है। तो फ्रेंड्स बताइएगा राइट ऑप्शन आप लोगों की क्या हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स ऑप्शन सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट जा रही है। देखिए, छात्रों के साथ बेहतर पारस्परिक संबंध बनाने की दिशा में हम काम करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वो अनुशासन में, डिसिप्लिन में बाधा डाल रहे हैं, जो क्लास का डिसिप्लिन है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? जो बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखिए प्रिंसिपल को उसकी रिपोर्ट करने से पहले तो हमारी खुद की ही जिम्मेदारी बनती है कि हमारी क्लास है, हम खुद ही देखेंगे कि बच्चों को हम कैसे अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी तो हमारी कट गई है। और छात्रों को डराने का जो शब्द यूज हो जाता है फ्रेंड्स, ये किसी भी टीचर के लिए कोई भी टीचिंग मेथड नहीं होता है। तो ऐसे ऑप्शन जहां पर भी आपको मिले तुरंत देखते ही काट दीजिएगा। निष्कासन और डराने जो ऐसे शब्द होते हैं वो कोई भी टीचर यूज नहीं करेगा अपने छात्रों में किसी भी प्रकार की इम्प्रूवमेंट के लिए, चाहे वह क्लास का एनवायरनमेंट मेंटेन कर रहा है, चाहे स्टूडेंट के भले के लिए कुछ और कार्य कर रहा है। भले ही स्टूडेंट ने गलती की है तब भी वह उनको डराने के लिए, निष्कासित करने के लिए, पनिशमेंट के लिए ऐसे कोई वर्ड उस ऑप्शन में अगर आपको मिलते हैं तो फ्रेंड्स उसको तुरंत काट दीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स लर्निंग और टीचिंग में ये कोई टीचिंग वे ही नहीं होता है कि टीचर अपने स्टूडेंट्स को धमकाए, डराए या पनिशमेंट करे। ये सब ऑप्शंस आपकी रॉन्ग हो जाती हैं। ऑप्शन सी हमारी यहाँ करेक्ट जा रही है, क्योंकि जो छात्र डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को, उनके साथ अगर हमारे सही से रिलेशन बन जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, उन स्टूडेंट्स की और टीचर की सही से बॉन्डिंग हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, तो इस दिशा में अगर हम काम करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्लास को डिस्टर्ब करना बंद कर देंगे और डिसिप्लिन की कोई सिचुएशन ही नहीं रहेगी। तो ऑप्शन सी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन बी में भी देखिए फ्रेंड्स सजा वाला शब्द आपका यूज हुआ है, पनिशमेंट आप नहीं देंगे। क्योंकि एक अच्छा टीचर जो आपके टीचिंग के रूल्स होते हैं, टीचिंग के मेथड होते हैं, टीचिंग के वे होते हैं, उनको ही अपनाएगा। इस तरह के किसी रूल को वह फॉलो नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी भी हमारी कट जाती है। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर, वर्क टुवर्ड हैविंग बेटर म्यूचुअल रिलेशंस विद स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए टीचर कैन बिकम ए फेवरेट बाय अमंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर फ्रेंड्स टीचर की स्पेलिंग थोड़ी मिस प्रिंट है, तो ये TEACHER है, ठीक है। तो ए टीचर कैन बिकम ए फेवरेट बाय अमंग स्टूडेंट्स। कोई शिक्षक किस प्रकार से अपने छात्रों का पसंदीदा बन सकता है, मतलब अपने स्टूडेंट्स के बीच में वह फेवरेट कैसे बन सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, हेल्पिंग देम, ठीक है, हेल्पिंग देम कंप्लीट देयर होमवर्क, उन्हें अपना गृह कार्य पूरा करने में मदद करके। ऑप्शन बी है टेलिंग देम स्टोरीज एंड जोक्स, उन्हें कहानियां और चुटकुले सुनाकर। ऑप्शन सी है कंप्लीटिंग देयर सिलेबस क्विकली, या उनका पाठ्यक्रम तेजी से पूरा करके। ऑप्शन डी है बिहेविंग विद देम इन ए सिंपैथेटिक मैनर, उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करके। तो फ्रेंड्स हमें बताना क्या है कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के बीच में कैसे उनका फेवरेट बन सकता है, ठीक है, कैसे छात्रों का पसंदीदा बन सकता है।
उस टाइप का हमें बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, गृह कार्य को पूरा करने में हेल्प करके कभी नहीं बन सकता, ठीक है। कहानी और चुटकुले ही अगर टीचर सुनाता रहेगा तो उनकी पढ़ाई, बच्चों का उनका लॉस हो जाएगा, तो उसका क्या होगा? तो कभी भी तो पढ़ने वाले बच्चे तो उसको कैसे पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। ऑप्शन बी हमारी कट जाएगी। और उनका पाठ्यक्रम तेजी से पूरा करके, तो ये ऑप्शन बी हमारी कट जाएगी, क्योंकि अगर टीचर सिलेबस को ही क्विकली, रैपिडली उसको फिनिश करने पर ही फोकस करेगा तो स्टूडेंट का फेवरेट कैसे हो सकता है? क्योंकि बच्चों को और भी चीजें होती है जो टीचर के साथ कनेक्टेड करती हैं, ठीक है। वहां पर उनके साथ थोड़ा तालमेल बिठाना होता है। बच्चों के इंटरेस्ट, उनकी कैपेसिटीज, उनकी पोटेंशियलिटीज, ये सब जानते हुए टीचर उनको अच्छे से हैंडल कर सकता है। तो बचती है हमारी ऑप्शन डी, उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करके। यानी टीचर का बिहेवियर अगर सिंपैथेटिक मैनर में रहेगा तो वह ऑटोमेटिकली अपने स्टूडेंट्स का फेवरेट बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एज ए टीचर यू वुड प्रेफर टू बिहेव इन ए मैनर विच इज। एक शिक्षक के रूप में आप जिस तरीके से व्यवहार करना पसंद करेंगे वह क्या है? तो फ्रेंड्स, जो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं उसमें आप अपने आप को खुद एज ए टीचर रख के देखिएगा और जो बेस्ट ऑप्शन आपको लगती है कि सबसे अच्छा यही ऑप्शन हो सकता है, उसको ही आप चुनिएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस आप लोगों के सामने यहाँ पर ऑप्शन ए है डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी है ऑटोक्रेटिक यानी निरंकुश, ऑप्शन सी है फ्री फॉर ऑल सबके लिए स्वेच्छाचारी, ऑप्शन डी है एज सिचुएशन परमिट्स जैसा परिस्थिति के अनुसार उचित हो। तो फ्रेंड्स बताइएगा जल्द से जल्द आप लोगों की राइट ऑप्शन क्या है, क्योंकि हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट जाएगा, ठीक है। देखिए, क्योंकि निरंकुश तो कभी भी टीचर को नहीं बनना चाहिए, ठीक है। और हम भी इसे कैसे पसंद करेंगे? तो ऑप्शन बी हमारी कट जाएगी। और सबके लिए स्वेच्छाचारी, तो ये ऑप्शन भी हमारी रिलेट नहीं करती, ऑप्शन सी भी कट जाएगी। और परिस्थिति के अनुसार जो उचित हो, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एज ए शिक्षक हमसे वो तरीका पूछा गया है कि किस तरीके से हम व्यवहार करेंगे, ठीक है। परिस्थिति के अनुसार जैसा उचित हो, तो ये तो बिल्कुल रिलेट नहीं कर रही है ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि हमें अपने मेथड का पता होना चाहिए कि कौन सा तरीका हमें अपनाना है। तो हम अपनाएंगे यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके को। ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी डेमोक्रेटिक, ठीक है। एक शिक्षक के रूप में किस तरीके से व्यवहार करना आप पसंद करेंगे? डेमोक्रेटिक आपका बिहेवियर होगा, ओके। लोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार करना पसंद करेंगे। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, in case a good student starts behaving in an indisciplined manner you would, यानी यदि कोई अच्छा छात्र अनुशासनहीन तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दे तो आप क्या करेंगे? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आपके एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड से कोई भी क्वेश्चन आ जाए फ्रेंड्स, आप फुल मार्क्स जरूर गेन करोगे, ये हमारी गारंटी है। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप सही से कर लेते हैं, अच्छे से समझ कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स आप देखना फुल मार्क्स जरूर गेन करोगे। हम गारंटी से ये बात कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस को समझ करके क्वेश्चन के साथ रिलेट करके अच्छे तरीके से इनको कर लेते हैं तो आपको उस टॉपिक को दोबारा करने की, समझने की जरूरत ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या पूछा गया है, यदि कोई अच्छा छात्र अनुशासनहीन तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दे तो आप क्या करेंगे? ऑप्शंस देखिएगा, ए है कंप्लेन टू हिज पेरेंट्स, तो फ्रेंड्स क्या उसके माता पिता को शिकायत करेंगे? ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे। ऑप्शन सी है ट्राई टू नो हिज प्रॉब्लम एंड हेल्प हिम, उसकी समस्या को जानने और मदद करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन डी है पनिश हिम सेवरली टू करेक्ट हिम, यानी उसे ठीक करने के लिए सख्ती से दंडित करेंगे। तो फ्रेंड्स आपकी क्या ऑप्शन यहाँ पर राइट हो सकती है? जल्द से जल्द आप बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा हमारी क्या ऑप्शन आपको लग रही है, क्वेश्चन से रिलेट करके देखिएगा। सबसे पहले तो है कि उसके माता पिता को शिकायत हम नहीं करेंगे, ऑप्शन ए हमारी कट जाएगी। प्रिंसिपल को रिपोर्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम खुद टीचर हैं, हम बच्चे को खुद हैंडल करेंगे कि उसके अनुशासनहीन जो तरीका वह अपना रहा है, एक अच्छा छात्र है, अच्छा स्टूडेंट है, तो उसके लिए हम खुद ही देखेंगे कि हम उसे कैसे सुधार सकते हैं। और दंडित करने वाली ये ऑप्शन तो हमारी बिल्कुल कट जाएगी, क्योंकि सख्ती से, क्योंकि फ्रेंड्स पनिशमेंट की तो हमने आपको पहले ही बताई है कि पनिशमेंट वाली ऑप्शंस को तुरंत देखते ही काट दीजिएगा। तो ऑप्शन सी हमारी यहाँ बच जाती है। उसकी समस्या को पहले हम जानेंगे और फिर उसकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। पहले वो रीजन जानेंगे
कि किस वजह से वह इस अनुशासनहीन तरीके के व्यवहार को अपना रहा है और फिर उसकी समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ट्राई टू नो हिज प्रॉब्लम एंड हेल्प हिम। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन केस द पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड रिपोर्ट दैट द चाइल्ड हैज स्टार्टेड टेलिंग लाइज एंड डज नॉट बॉदर अबाउट द होमवर्क यू वुड। यदि किसी बच्चे के माता पिता रिपोर्ट करते हैं कि उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया है और गृह कार्य की वह परवाह नहीं करता है, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ऑप्शंस देखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है एक्सपोज हिम इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड ह्यूमिलेट हिम। कक्षा के सामने उसकी पोल खोलेंगे और उसे अपमानित करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर ऑप्शंस को क्वेश्चन के साथ रिलेट करते हुए चलते हैं। जो ऑप्शन आपके रिलेट नहीं करते तुरंत काटते चलिएगा। आप राइट ऑप्शन तक जल्द से जल्द पहुंचेंगे और आपका आंसर ऑलवेज करेक्ट ही होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन बी है हमारी, बिकम मोर विजिलेंट टुवर्ड्स द चाइल्ड एंड काउंसिल हिम। उस बच्चे के प्रति ज्यादा सतर्क रहेंगे और उसे परामर्श देंगे। ऑप्शन सी है, नॉट बोदर मच एज पेरेंट्स आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द इशू। कुछ खास परवाह नहीं करेंगे क्योंकि माता पिता को इसके बारे में पहले से ही पता है। ऑप्शन डी है, पनिश द चाइल्ड। बच्चे को दंडित करेंगे। तो फ्रेंड्स, जल्द से जल्द आप लोग अपना आंसर दीजिएगा क्योंकि फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन बी यहाँ राइट होने वाली है। क्यों राइट होने वाली है देखिएगा, क्योंकि हम कक्षा के सामने बच्चे की पोल नहीं खोलेंगे, ना ही उसे ह्यूमिलेट करेंगे। तो बच्चे को हम सुधारना चाहते हैं, उसकी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, ना कि उसकी बेइज्जती करना ही हमारा मकसद है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारी कट जाएगी। टुवर्ड्स द चाइल्ड एंड काउंसिल हिम, ये बात हमारी सही हो सकती है क्योंकि यहाँ पर जो बाकी की ऑप्शंस है वो बिल्कुल रिलेट नहीं करती। कुछ खास परवाह नहीं करेंगे क्योंकि माता पिता को पहले ही पता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल रिलेट नहीं करती है क्योंकि माता पिता ने रिपोर्ट की है। भाई टीचर की कोई ड्यूटी बनती है, अगर बच्चे में कोई खामियां लग रही हैं, गलतियां लग रही है और पेरेंट्स भी उसकी रिपोर्ट कर रहे हैं, तो टीचर का ही ये फर्ज बनता है, टीचर की ड्यूटी बनती है कि उस चीज का सुधार करे, उसका रीजन पता लगाए कि आखिर वजह क्या हो सकती है। ठीक है, और ऑप्शन डी है दंडित करेंगे, पनिशमेंट करेंगे। तो ये ऑप्शन आपकी बिल्कुल ही कट जानी है क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है, जहां पर भी सख्ती वाली कोई बात आती है, पनिशमेंट वाली बात आती है, निष्कासित करने वाली बात आती है, या बच्चे को कोई भी सजा दी जा रही है, तो इस प्रकार की ऑप्शन को तुरंत देखते ही काट दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी 3 ऑप्शन यहाँ कट जाती है। ऑप्शन बी हमारी रह जाती है। उस बच्चे के प्रति हम ज्यादा सतर्क रहेंगे और उसको हम परामर्श देंगे, काउंसिल करेंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे कि भाई आखिर क्या वजह है, उसने झूठ बोलना क्यों शुरू कर दिया है और वो होमवर्क क्यों नहीं करता है। ठीक है, पर हम थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे और उसके रीजंस का पता लगाकर हम उसकी हेल्प करेंगे, काउंसलिंग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट टू प्रेज ए गुड टीचर। किसी अच्छे शिक्षक की प्रशंसा के लिए सबसे उपयुक्त किस बात को माना जाता है? क्वेश्चन को समझिएगा फ्रेंड्स। किसी अच्छे शिक्षक की प्रशंसा के लिए, ठीक है, उसकी प्रेज के लिए सबसे उपयुक्त जो चीज है वो आपको बतानी है। ऑप्शन देखिएगा, हिज फाइनेंशियल स्टेटस, क्या उसकी आर्थिक हैसियत हो सकती है? ऑप्शन ए है हमारी। ऑप्शन बी है पॉपुलैरिटी इन सोसाइटी, समाज में उसकी लोकप्रियता। ऑप्शन सी है नॉलेज एंड रिस्पेक्ट, ज्ञान और सम्मान। ऑप्शन डी है अथॉरिटी एंड पावर, अधिकार और ताकत। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा, हमारी जो ऑप्शन रिलेट नहीं करती है, जो पहली ऑप्शन है हमारी ए बिल्कुल कट जाएगी क्योंकि किसी भी टीचर के लिए ये कोई बेस्ट वे नहीं हो सकता है, सबसे उपयुक्त चीज कभी नहीं हो सकती है कि उसको उसके फाइनेंशियल स्टेटस से आंक आ जाए, उसकी आर्थिक हैसियत से उसका मान सम्मान किया जाए। ठीक है, क्योंकि एक अच्छे शिक्षक की प्रशंसा का उसकी आर्थिक हैसियत से कोई लेना देना नहीं। ऑप्शन ए हमारी कट गई। समाज में लोकप्रियता होना, तो फ्रेंड्स लोकप्रिय पर्सनैलिटी होना और बच्चों का फ्यूचर दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, सोसाइटी में पॉपुलैरिटी का बच्चों के फ्यूचर से, स्टूडेंट से बिल्कुल भी कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ अच्छे शिक्षक के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी समाज के नेता के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन बी भी हमारी कट जाएगी और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स यहाँ अधिकार और ताकत, अथॉरिटी और पावर, जो कि एक टीचर के लिए, अध्यापक के लिए कोई माननीय मापदंड नहीं है कि वह अच्छा टीचर है या बुरा टीचर है, या उसकी प्रशंसा का कारण हम इसे माने कि उसके पास ज्यादा पावर है, ज्यादा अथॉरिटी है। तो ऑप्शन डी भी हमारी कट जाएगी। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि जो नॉलेज है, जो रिस्पेक्ट है, वही उस टीचर की
बताता है कि वो कितना रिस्पेक्टेबल है, ठीक है, वह कितना गुड टीचर है, उसकी जो प्रेज है, उसकी प्रशंसा है, उसके लिए सबसे उपयुक्त यही बात है कि उसको नॉलेज होना चाहिए जो वो पढ़ा रहा है और बच्चे उसका सम्मान करते हो, सब उसका रिस्पेक्ट करते हो। स्टूडेंट्स के बीच में, सोसाइटी के बीच में, टीचर्स के बीच में वो एक रिस्पेक्टेड टीचर है और उसको अपने टॉपिक का और अपने सब्जेक्ट का वह अच्छा नॉलेज रखता है। तो फ्रेंड्स ये दो ही चीजें मेन हैं जो कि एक व्यक्ति को अच्छा टीचर बताती हैं, ठीक है, उसका नॉलेज और उसकी रिस्पेक्ट। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, एन एलिमेंट्री टीचर शुड अलॉट हाई टू। प्रारंभिक शिक्षक को किस बात को ऊंची प्राथमिकता देनी चाहिए? ऑप्शन देखिएगा, ए है इंटरेक्टिंग विद पेरेंट्स, माता पिता के साथ बातचीत। ऑप्शन बी है अंडरस्टैंडिंग फेलो टीचर, साथी शिक्षकों को समझना। अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिटी, समुदाय को समझना। अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन, बच्चों को समझना। आई होप आप लोगों ने आंसर को तुरंत नोट डाउन कर लिया होगा क्योंकि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक एलिमेंट्री टीचर के बारे में पूछा गया है कि उसको जो प्राथमिक शिक्षक है उसको किस बात को ज्यादा महत्व देना चाहिए, ऊंची प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ये कॉमन सी बात है फ्रेंड्स। देखिए माता पिता के साथ बातचीत करने से वो एक अच्छा टीचर कैसे बन सकता है? नहीं ना, ऑप्शन ए कट जाएगी। ऑप्शन बी हमारी साथी शिक्षकों को समझना, तो क्या उसे सिर्फ साथी शिक्षकों को समझकर ही अपनी जो फेलो टीचर्स हैं उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाकर, बॉन्डिंग बनाकर ही वह कैसे अच्छा टीचर बन सकता है? तो इस चीज को हम प्राथमिकता नहीं देंगे, ऑप्शन बी कट जाएगी। ऑप्शन सी है समुदाय को समझना, कम्युनिटी से उसका क्या रिलेशन है, ठीक है, ऑप्शन सी भी हमारी कट जाएगी क्योंकि वह तो बच्चों का टीचर है, प्रारंभिक टीचर है। प्रारंभिक टीचर को, एलिमेंट्री टीचर को बच्चों को समझना ही उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। और फ्रेंड्स अगर इन क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे फ्रेंड्स कि आपको 98% यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर मिलने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हम अपनी एकेडमी पर इन क्वेश्चंस की काफी प्रैक्टिस करा चुके हैं और काफी बच्चों ने सिलेक्शन भी लिया हुआ है। और फ्रेंड्स हमने खुद भी इसी स्टडी मटेरियल के जरिए अपना सिलेक्शन लिया हुआ है। देखिएगा फ्रेंड्स, स्टूडेंट लर्निंग इंक्रीज मार्कडली व्हेन, छात्रों की पढ़ाई में स्पष्ट रूप से सुधार आता है। कब आता है वो आपको बताना है। तो कब आता है फ्रेंड्स? ऑप्शंस देखिएगा तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, पर क्वेश्चन 10 सेकंड आपके पास है, 10 सेकंड के अंदर आप अपनी राइट ऑप्शन को मार्क कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हम बार बार ये आपको याद नहीं दिलाएंगे, आप अपने मन में ही काउंटिंग कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और क्वेश्चन के स्क्रीन पर आते ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। ऐसा करने से फ्रेंड्स आपकी जो स्पीड एक्यूरेसी है वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट रहेगी, क्योंकि अक्सर यही होता है जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे ऑनलाइन एग्जाम में 100% यही मिस्टेक बच्चे करते हैं कि क्वेश्चन उनको आते हैं लेकिन उनकी स्पीड नहीं बन पाती है और उनका पेपर रह जाता है, क्वेश्चंस काफी वो छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स ये गलती आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स DSSB में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो यहाँ पर आपको अच्छे क्वेश्चंस करने हैं और बिना मिस्टेक के आपको बिल्कुल 135 प्लस स्कोर करके चलना है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए देखिएगा, स्टूडेंट्स बिकम फोकस्ड एंड एक्टिव, छात्र लक्ष्य केंद्रित और सक्रिय हो जाता है। ऑप्शन बी है टीचर इज एक्टिव, या शिक्षक सक्रिय हो जाता है। ऑप्शन सी है हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इज विजिलेंट एंड इफेक्टिव, या फिर संस्थान के बारे में ये बताया गया है, ठीक है। ऑप्शन डी है पेरेंट्स आर एक्टिव एंड कोऑपरेटिव, कुछ खास परवाह नहीं करेंगे क्योंकि माता पिता को इसके बारे में पहले से ही पता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारी ऑप्शन ए राइट हो जाएगी। छात्रों की पढ़ाई में स्पष्ट रूप से सुधार तभी आता है जब छात्र लक्ष्य केंद्रित हो जाता है और वो सक्रिय हो जाता है, यानी जो उसको करना है, जो उसका एम है, जो टारगेट है, उस पर वो फोकस रखता है और बच्चा एक्टिव हो जाता है, क्लास में वह सक्रिय रहता है, उसकी लर्निंग एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ड्यू टू विच स्टूडेंट्स रन अवे फ्रॉम स्कूल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अक्सर आपको देखने को मिलेगा, अगर आपने टीचिंग एग्जाम पहले भी दिया है तो ये क्वेश्चन आपको तकरीबन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो क्लासेस में हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं बिल्कुल सिलेक्टेड और बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम कराएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि सिलेक्टेड चीजें ही हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे टाइम वेस्ट करने वाली कोई बात नहीं है,
हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप निश्चिंत रहिएगा। और इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो फ्रेंड्स देखिएगा, आपको अपने क्वेश्चन पेपर में जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है टीचिंग के रिगार्डिंग, चाहे आप DSSB में अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप KVS या NVS में या और कोई टीचिंग एग्जाम आप दे रहे हैं, लाइक CTET में भी फ्रेंड्स ये CDP से रिलेटेड क्वेश्चंस घूम फिर के पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको हम यहाँ पर बिल्कुल वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या जिनकी पूछे जाने की संभावना रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है जिससे छात्र स्कूल से भागते हैं? कौन सा रीजन है वो आपको बताना है कि वो स्कूल से रन अवे करते हैं स्टूडेंट्स। ऑप्शन देखिएगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन टीचिंग मेथड्स, रोचक शिक्षक वीडियो की कमी होना, या ऑप्शन बी है क्लाउड एटीट्यूड ऑफ टीचर्स टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, या फिर शिक्षकों का छात्रों के प्रति कठोर व्यवहार करना, या ऑप्शन सी है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज बाय स्टूडेंट्स, छात्रों की पढ़ाई में रुचि कम होना, या फिर ऑप्शन डी है डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हाउसेज ऑफ स्टूडेंट्स, यानी छात्रों के घरों से स्कूल की दूरी होना। फ्रेंड्स एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, जो इस तरह के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो आपकी समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल को आपके चेक किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब भी आप अटेम्प्ट करेंगे फ्रेंड्स, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन के साथ जो भी ऑप्शंस है उनको रिलेट करके आप देखिएगा कि क्या इसके साथ ये मैच हो रही है। क्योंकि फ्रेंड्स अक्सर यही होता है कि सारे क्वेश्चन तो हमने नहीं पढ़े होते हैं ना, क्योंकि बुक में तो सब कुछ आपको मिलेगा नहीं, एक दो क्वेश्चन तो ऐसा आ ही जाता है जो आपका दिमाग चेक करने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए पूछा जाता है। तो उसमें कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसलिए हम ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस को रिलेट करके देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि वो मुख्य कारण आपको बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से कि उसमें पूछा क्या है। आपको मेन रीजन बताना है कि वो मेन रीजन कौन सा है जिसकी वजह से बच्चे यानी स्टूडेंट स्कूल से रन अवे करते हैं, भाग जाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शंस आप लोग चेक कर लीजिएगा। रोचक शिक्षक वीडियो की कमी होना, तो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसको आप सेफ जोन में रख लीजिएगा। ठीक है, और जो आपके ऑप्शन मैच नहीं करते उनको काटते जाना, और जो आपका बच जाता वही आपका राइट आंसर होता है। हम सिर्फ एक दो क्वेश्चन ही आपको समझा कर करा रहे हैं, बाकी आपका मॉक टेस्ट है फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंगली अपने आंसर को तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा। हम सिर्फ आपको ये एक टिप्स बता रहे हैं फ्रेंड्स, बाकी क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करते चलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपने ऑप्शंस को आप हमेशा चेक कर लिया कीजिएगा क्वेश्चन के साथ रिलेट करके। ओके, तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन ए राइट हो जाएगी, रोचक शिक्षक वीडियो की कमी होना, क्योंकि अगर इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड नहीं है तो बच्चे वहाँ पर क्लास में ठहर नहीं पाते हैं, और यही कारण होता है कि वो स्कूल से फिर भागने लगते हैं, स्कूल छोड़ने लगते हैं। और फ्रेंड्स इसके लिए एक क्वेश्चन और बनता है कि टीचर को क्या करना चाहिए। तो टीचर को अच्छे शिक्षण वीडियो का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। In your opinion, what is the impact of forming students union in the school? आपकी राय में स्कूल में छात्र संघ गठित करने का क्या प्रभाव होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिएगा, प्रोमोट्स इनडिसिप्लिन, यह अनुशासनहीनता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी है वेस्ट स्टूडेंट्स टाइम, छात्रों का समय बर्बाद करता है। ऑप्शन सी है डेवलप्स लीडरशिप क्वालिटीज इन स्टूडेंट्स, यानी छात्रों में नेतृत्व क्षमता को विकसित करता है। ऑप्शन डी है इंक्रीजेस टीचर्स वर्कलोड, यानी कि शिक्षकों का कार्यभार बढ़ाना। तो फ्रेंड्स हमारी राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगी, जल्द से जल्द अपना आंसर दीजिएगा क्योंकि हमारी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। देखिए अनुशासनहीनता को तो ये बढ़ावा नहीं देगा। ठीक है, तो इनडिसिप्लिन वाली ऑप्शन आपकी कट जाएगी। और स्टूडेंट्स अगर कोई नई चीज करके सीख रहे हैं, उससे उनका डेवलप हो रहा है, तो उससे उनकी टाइम वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारी कट जाएगी। और छात्रों में लीडरशिप की जो क्वालिटीज है स्टूडेंट में वो डेवलप होती हैं, ये हमारी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगी। और शिक्षकों का कार्यभार बढ़ता है, ये तो रिलेट ही नहीं करती, ये ऑप्शन हमारी कट जाएगी। तो हमारी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, व्हाई डू स्टूडेंट्स लर्न इजीली थ्रू एन एक्टिविटी? किसी क्रियाकलाप के माध्यम से छात्र आसानी से क्या सीखते हैं? ठीक है, क्यों सीखते हैं वो आपको बताना है, क्या वजह है। ऑप्शन देखिएगा, ए एक्टिविटी इज क्रिएटिव,
यानी कि क्रियाकलाप जो होता है, एक्टिविटी जो होती है वो क्रिएटिव होती है, सृजनात्मक होती है। ऑप्शन बी है एक्टिविटी इज इंटरेस्टिंग, यानी कि एक्टिविटी में बच्चे को इंटरेस्ट आता है, क्रियाकलाप उसको रोचक लगता है। ऑप्शन सी है एक्टिविटी इन्वॉल्व्स फिजिकल वर्क, क्रियाकलाप में उसका शारीरिक कार्य भी शामिल होता है। ऑप्शन डी है एक्टिविटी इज अंडरटेकन बाय द स्टूडेंट हिमसेल्फ या हरसेल्फ, क्रियाकलाप छात्र द्वारा खुद शुरू किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जल्द से जल्द अपनी राइट ऑप्शन बताइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों का 10 सेकंड तक का ही टाइम होता है। तो ऑप्शन डी हमारी यहाँ राइट हो जाएगी, क्योंकि एक्टिविटी के द्वारा बच्चा खुद ही सीखता है, चाहे वह लड़का चाहे वह लड़की है, उसके द्वारा खुद उसको स्टार्ट किया जाता है। तो उसकी जो लर्निंग होती है वो सेल्फ होती है, सेल्फ लर्निंग होती है बच्चे की। ठीक है, तो हमारी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगी। इसीलिए बच्चा यहाँ पर आसानी से सीखता है, क्योंकि वो खुद करके सीखता है। यानी फ्रेंड्स लर्निंग बाय डूइंग, इसी मेथड से वो जल्दी से जल्दी चीजों को सीख जाता है। यानी किसी भी एक्टिविटी से बच्चा अगर सीखता है तो समझ जाइए कि वह अपने आप से सीखने की कोशिश करता है, और इसीलिए क्रियाकलाप के माध्यम से छात्र आसानी से सीख पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, ए गुड टीचर इज वन हु, अच्छा शिक्षक कौन होता है वो आपको बताना है। कौन होता है जो क्या करता है। ए मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, यानी सख्त अनुशासन बनाए रखता है। ऑप्शन बी है टीचर्स स्टूडेंट्स हाउ टू गेट गुड मार्क्स, यानी छात्रों को अच्छे अंक पाने के तरीके बताता है। ऑप्शन सी है टीच इन एन इंटरेस्टिंग मैनर सो दैट चिल्ड्रन इंजॉय लर्निंग, यानी रोचक तरीके से पढ़ाता है ताकि बच्चों को पढ़ाई में मजा आए। ऑप्शन डी है नेवर टेक लीव, कभी भी छुट्टी नहीं लेता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा, जल्द से जल्द आंसर बताइएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है कि अच्छा शिक्षक कौन होता है। ठीक है, ऑप्शन आप लोगों के सामने है, फटाफट से आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोगों को हम एक ट्रिक और बता देते हैं, जहाँ कहीं भी सख्त अनुशासन या फिर पनिशमेंट, ठीक है, या फिर आपको सजा वाली, दंड वाली ये ऑप्शन मिलते हैं, इनको आप हमेशा देखते ही काट दीजिएगा, क्योंकि किसी भी टीचिंग मेथड में या किसी भी टीचर के लिए इस तरह की कोई भी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं बैठेगी। ठीक है, क्योंकि ना ही वह सख्त अनुशासन को अपना सकता है, ना ही कठोर सजा दे सकता है, ना ही दंड का विधान कर सकता है, ठीक है, और ना ही क्लास से निष्कासन कर सकता है। तो इन चारों में से कोई भी एक बात अगर आपको ऑप्शन में दिख जाती है तो देखते ही तुरंत उसको काट दीजिएगा। ऑप्शन ए हमारी यहाँ कट जाएगी, और सिर्फ टीचर कोई अच्छे अंक दिलाने के लिए उनको बच्चों को तरीके बताएगा, पढ़ाएगा, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल बेहतर नहीं हो सकती। ठीक है ना, ये ऑप्शन भी हमारी कट जाएगी, क्योंकि हम बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए उसको टीच करते हैं, उसको शिक्षा देते हैं, ना कि सिर्फ अच्छे अंक पाने के लिए। ऑप्शन सी है रोचक तरीके से पढ़ाता है ताकि बच्चों को पढ़ाई में मजा आए, ये ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि टीच इन एन इंटरेस्टिंग मैनर सो दैट चिल्ड्रन इंजॉय लर्निंग। तो बच्चे अगर लर्निंग को इंजॉय करेंगे तो उनके लिए गुड टीचर वही होगा जो उनको अच्छे से इंटरेस्ट के साथ पढ़ाएगा। बच्चों के इंटरेस्ट को देखते हुए, उनकी कैपेसिटी को देखते हुए, उनकी एबिलिटी को देखते हुए अगर कोई टीचर अपनी टीचिंग वे को अपनाता है तो वो उनके लिए बेस्ट होगा, अच्छा शिक्षक उसे ही हम कह सकते हैं। और कभी छुट्टी नहीं लेगा, ये ऑप्शन तो हमारी वैसे ही कट जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स अगर टीचर रोज क्लास में आता है लेकिन वो ढंग से बच्चों को कुछ करा नहीं पाता है, समझा नहीं पाता है, तो उसका अच्छा टीचर होना कैसे पॉसिबल होगा। ठीक है, ऑप्शन डी भी हमारी कट जाएगी। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइकोलॉजी जनरली डील्स विद ह्यूमन, मनोविज्ञान सामान्यतया मानव से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिएगा, ए फीलिंग्स यानी उसकी भावनाओं से। नेक्स्ट ऑप्शन है बिहेवियर यानी कि उसके व्यवहार से, आचरण से। ऑप्शन बी है थॉट्स यानी उसके विचारों से। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज यानी इन सभी से। तो फ्रेंड्स किसके बारे में पूछा गया, साइकोलॉजी के बारे में, जो जनरली डील्स करती है ह्यूमन की किस चीज के साथ, ये भावनाओं से भी रिलेटेड होती है, उसके बिहेवियर से भी रिलेटेड होती है, उसके थॉट से भी रिलेटेड होती है। तो जो सारी ऑप्शन होती है ये हमारी ठीक हो जाएंगी, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनरली स्पीकिंग टीचिंग एप्टीट्यूड इम्प्लाइज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसे कह सकते हैं फ्रेंड्स, आप जरूर पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाएगा, और हर टीचिंग एग्जाम में आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। क्या पूछा गया, देखिए आम अर्थ में जो शिक्षण अभिक्षमता होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, इसका क्या अभिप्राय होता है, वो तात्पर्य आपको बताना है। ऑप्शन देखिएगा, कीन डिजायर टू टीच यानी शिक्षा देने की तीव्र इच्छा। ऑप्शन बी है डेडिकेशन टुवर्ड्स टीचिंग यानी शिक्षण के प्रति समर्पण होना। ऑप्शन सी है पोजेसिंग एन एबिलिटी टू टीच यानी शिक्षा देने की क्षमता रखना। ऑप्शन डी है ऑल दीज यानी कि ये सभी। तो फ्रेंड्स आपकी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, देखिए पूछा किसके बारे में, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पूछा, यानी
शिक्षण की अभिक्षमता, इसका अर्थ आपको बताना है। तो ऑप्शन बी हमारी राइट हो जाएगी, क्योंकि शिक्षा देने की तीव्र इच्छा होना या शिक्षण के प्रति समर्पण भाव यानी डेडिकेशन टुवर्ड्स टीचिंग, और फिर शिक्षा देने की क्षमता होना यानी उसके अंदर एबिलिटी होना टीचर के अंदर। ये जो सारी चीजें होती हैं ये शिक्षण अभिक्षमता के टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर समाहित होती हैं, इम्प्लाइज होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन डी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु इज द फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है बताइएगा। जरूर आप लोगों को ये क्वेश्चन आता ही होगा, क्योंकि आपने सीडीपी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी होगी, सारी थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हैं। सीटेट के लिए, रीट के लिए, यूपी टेट के लिए आपने काफी दिन से थ्योरी को अच्छे से किया होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों ने आंसर को टिक कर दिया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी देखिएगा, क्या पूछा है, हु इज द फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड। एनवायरमेंट यानी उसका माहौल या परिवेश, वातावरण। ऑप्शन बी है टीचर यानी शिक्षक। ऑप्शन सी है पेरेंट्स यानी कि माता पिता। और फ्रेंड्स ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ बताना है हमें बच्चे का पहला शिक्षक। देखिए जब बच्चा बोर्न लेता है तो अपनी फैमिली के बीच में होता है, और स्कूल में आने से पहले कम से कम 3 साल तक तो वो घर पर ही रहता है। तो ऐसे में वह अपने पेरेंट्स के ज्यादा नजदीक होता है, तो उसकी माता पिता को ही उसका पहला शिक्षक माना जाता है। ठीक है, स्कूल में तो बाद में आता है ना शिक्षक, तो उसका बाद में शिक्षक बनेगा। उससे पहले तो उसके पेरेंट्स ही उसको बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, वर्ड्स को जोड़ना सिखाते हैं। ओके, तो पहला जो शिक्षक होता है बच्चे का उसके पेरेंट्स माने जाते हैं। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी व्हेन ही। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह क्या करता है वो हमें बताना है। ऑप्शन देखिएगा, ए लीड्स एन आइडियल लाइफ यानी एक आदर्श जीवन को जीता है। ऑप्शन बी है परफॉर्म्स हिज ड्यूटीज, यहाँ पर हिज है फ्रेंड्स, हिज ड्यूटीज सिंसियरली यानी निष्ठा पूर्वक अपनी ड्यूटी को निभाता है। ऑप्शन सी है इज कैपेबल ऑफ टीचिंग इफेक्टिवली यानी प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम होता है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस यानी ये सभी ऑप्शंस हमारी। तो फ्रेंड्स यहाँ जल्दी से जल्दी अपना आंसर आप बताइएगा, क्योंकि आप लोगों की 10 सेकेंड अब कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिएगा ऑप्शन डी हमारी यहाँ राइट हो जाएगी, क्योंकि एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए। कब मिलना चाहिए? अगर वह वाकई एक आदर्श जीवन जीता है, अपनी ड्यूटी को निष्ठा पूर्वक करता है, उसका आइडियल लाइफ भी है, वह अपनी ड्यूटीज को भी सिंसियरली करता है, और उसकी जो टीचिंग है वो भी इफेक्टिव है, प्रभावकारी तरीके से अगर वह पढ़ाने में समर्थ है। तो ये चारों ही ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे टीचर को समाज में जरूर सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, व्हाइल ऑन ए ट्रिप टू ए हिल स्टेशन वन ऑफ योर स्टूडेंट्स मिसबिहेव्स विद एन ओल्ड लेडी, यू वुड, आप क्या करेंगे। यानी किसी हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान यदि आपका एक छात्र किसी वृद्ध महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है तो ऐसे में आप क्या करेंगे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप बिल्कुल रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि आपके इसके पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। ऐसे अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, आपकी समझ को देखने के लिए इनको घुमा फिरा कर जरूर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इनको आप समझ के अच्छे से कीजिएगा, खुद को टीचर बनाकर आप देखिएगा। जो आपकी इंसिडेंट है आपकी आंखों के सामने मान लीजिए चल रही है, तो ऐसे में आप खुद जज कीजिएगा कि आप क्या करेंगे। तो इस तरह से अगर क्वेश्चंस को आप रिलेट करके, खुद से रिलेट करके देखेंगे फ्रेंड्स, और ऑप्शंस को भी आप मैच कीजिएगा, तो आपके ऑप्शंस ऑलवेज राइट ही निकलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए हमारी, नॉट एक्सेप्ट हिज फॉल्ट एज यू ऑल आर फ्रॉम ए वेरी रेप्यूटेड स्कूल। तो क्या आप उसकी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी एक अत्यंत प्रतिष्ठित स्कूल से आते हैं। तो देखिएगा इस तरह अगर आप एक टीचर हैं और आप किसी ट्रिप को लेकर जा रहे हैं और आपका कोई स्टूडेंट किसी ओल्ड लेडी के साथ मिसबिहेव करता है, तो फ्रेंड्स क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे ना। ऑप्शन ए हमारी कट जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी है आर्ग्यू विद लेडी एंड आस्क हर टू कॉल द पुलिस। तो पुलिस को कॉल करने के लिए कहेंगे। तो फिर क्या उस महिला से आप बहस करेंगे और उसे पुलिस बुलाने के लिए कहेंगे कि आपको जो करना आप कर लो, पुलिस को बुला लो। देखिए किस तरह की बिल्कुल इररिलेट ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस को आप समझ जाइएगा फ्रेंड्स कि आपके क्वेश्चन से रिलेट ही नहीं करते। ठीक है, तुरंत इनको काट दीजिएगा बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ऑप्शन सी है मेक योर स्टूडेंट अपोलॉजिज एंड से सॉरी टू द ओल्ड लेडी। अपने छात्र को उस वृद्ध महिला से माफी मांगने के लिए कहेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन हमारी ठीक हो सकती है, क्योंकि हम अगर टीचर हैं
और हम अपने स्टूडेंट्स की ट्रिप को लेकर जा रहे हैं और ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो हम अपने स्टूडेंट्स को ही उस लेडी से माफी मांगने के लिए कहेंगे, जो कि बेस्ट ऑप्शन हमें लग रही है। ऑप्शन डी भी आप देख लीजिएगा, टेक ऑल द स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम द सीन इमीडिएटली, सभी छात्रों को तुरंत उस जगह से दूर लेकर जाएंगे, तो बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती। ठीक है, तीनों ऑप्शन देखिए किस तरह से ये कट जाती है और आपका राइट ऑप्शन खुद ब खुद निकल आता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारी यहाँ राइट हो जाएगी, हम अपने छात्र को उस वृद्ध महिला से माफी मांगने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, इफ व्हेन कॉल्ड सम पेरेंट्स या गार्जियंस ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट कम टू सी द टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए? यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता यानी कि अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चंस को देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हम आप लोगों को कैसे क्वेश्चंस करा रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टीचिंग एग्जाम को दिया भी है तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा कि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको टीचिंग एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं फ्रेंड्स, इनको अगर आप समझकर करने का तरीका सीख जाएंगे तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपका कभी भी गलत नहीं होगा। हम गारंटी से इस बात को कह रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आप ठीक से समझकर कर लीजिएगा, आपको और ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिएगा क्या पूछा गया है कि यदि बुलाए जाने पर भी कुछ स्टूडेंट्स के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस देखिएगा, ए है राइट टू द पेरेंट्स या गार्जियंस, माता पिता या अभिभावक को लिखकर कहना चाहिए। ऑप्शन बी है गो एंड मीट देम, जाकर उनसे मिलना चाहिए। ऑप्शन सी पनिश द स्टूडेंट, या वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए जिनके पेरेंट्स नहीं आते हैं। ऑप्शन डी है स्टार्ट इग्नोरिंग द स्टूडेंट्स, ऐसे छात्रों को अनदेखा कर देना चाहिए जिनके पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आते हैं। तो क्या करना चाहिए टीचर को? जल्द से जल्द अपना आंसर बताइएगा क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करने के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स एज ए टीचर आप क्या करेंगे? अगर पेरेंट्स के पास आने का टाइम नहीं है, पेरेंट्स मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, छात्रों को हम दंडित तो नहीं कर सकते, इसमें उनकी तो कोई मिस्टेक नहीं है, और उन छात्रों को अनदेखा भी हम नहीं कर सकते क्योंकि ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और पेरेंट्स को लिखकर हम कहें ये भी हमें उचित नहीं जान पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर उनके पास टाइम होता तो पहले ही आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारी यहाँ रहती है, ऑप्शन बी हमारी राइट हो जाएगी, जाकर हम उनसे मिलेंगे, गो एंड मीट देम। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। आई होप सेशन आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इन क्लासेज का लाभ हर एक स्टूडेंट को मिल सके। ज्यादा से ज्यादा बच्चे बिना पैसे वेस्ट किए अच्छा स्टडी मटेरियल को पास के फ्रेंड्स इसमें आप लोग ही हमारी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इस चैनल की स्टार्टिंग ही सिर्फ स्टूडेंट की हेल्प के लिए की है। तो जो बच्चे किसी कोचिंग सेंटर पर नहीं जा सकते हैं या फिर पेड कोर्सेज नहीं खरीद पाते हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसे बच्चों की हेल्प कर सकते हैं अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के पास इन वीडियोज को शेयर करके, क्योंकि अगर आप लोग शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों का भी जरूर बेनिफिट होता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर सेशन आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब क्वेश्चंस की पीडीएफ, स्टडी मटेरियल जो भी टीचिंग एग्जाम के रिगार्डिंग होंगे सब टेलीग्राम चैनल पर आपको इनको अवेलेबल करा देंगे। ओके, तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।